नमस्कार साथियों, केसी सामोता यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस श्रृंखला में हिंदू धर्म की पहेलियाँ कुल 24 पहेलियाँ हैं जिनके बारे में बाबा साहब ने विस्तार से बताया है। पहेली संख्या 4 जिसका शीर्षक है ब्राह्मणों ने सहसा क्यों घोषित किया कि वेद संशय रहित और असंदिग्ध हैं। यह कहना कि वेदों का हिंदू धार्मिक ग्रंथों में बहुत उच्च स्थान है, एक थोथा प्रचार है। ये कथन कि वेद हिंदुओं का पवित्र साहित्य है, यह भी एक अक्षम बयान है, क्योंकि वेद धर्म ग्रंथ होने के साथ साथ ऐसे ग्रंथ हैं जिनकी प्रामाणिकता पर संदेह व्यक्त नहीं किया जा सकता। वेद संशय रहित बताए गए हैं। प्रत्येक कथन का आधार है कि वेद असंशोधनीय, अंतिम और प्रामाणिक साहित्य है। इस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता। यह वैदिक ब्राह्मणों का सिद्धांत है और सामान्यतः सभी हिंदुओं के लिए यह पत्थर की लकीर है। इस सिद्धांत का आधार क्या है? सिद्धांत का तत्व है कि वेद अपौरुषेय हैं। जब वैदिक ब्राह्मण कहते हैं कि वेद अपौरुषेय हैं, तो इसका अर्थ है कि इनकी रचना मनुष्य ने नहीं की है। क्योंकि यह मनुष्य की रचना नहीं है, इसलिए इनमें त्रुटि, संशय और दोष नहीं हो सकता। जो मानव रचना से संभव है, इसलिए ये संशय रहित हैं। ये समझना कठिन है कि वैदिक ब्राह्मणों ने इस सिद्धांत को क्यों प्रतिपादित किया, क्योंकि एक समय था जब वैदिक ब्राह्मणों को स्वयं इनकी आधिकारिकता, निर्णयजन्यता और प्रामाणिकता होने पर संशय था। वे वैदिक ब्राह्मण और कोई नहीं, धर्मसूत्रों के रचयिता थे। हम गौतम धर्मसूत्र से आरंभ करते हैं। वह वेदों के संशय रहित होने के प्रश्न पर निम्नांकित नियम का प्रतिपादन करता है। वेद पवित्र विधान का स्रोत है और वेद विज्ञों की परंपरा और व्यवहार है। यदि सम ज्ञान के विद्वानों में मत भिन्नता हो तो सुविधा अनुसार उसे अधिकार है संशोधन करने का। वरिष्ठ धर्म सूत्र का विचार निम्नांकित है। पवित्र विधान सुनिश्चित पाठ हैं, अर्थात वेद और ऋषि परंपरा हैं। विधान में संशय पर इन्हीं दो शिष्टों का व्यवहार प्रमाण है। बोधायन के विचार इस प्रकार हैं। प्रश्न 1, अध्याय 1, कंडिका। पवित्र विधान प्रत्येक वेद में है, हम उसी के अनुसार व्याख्या करेंगे। पवित्र नियम परंपरागत शिक्षा स्मृति का स्थान द्वितीय है। शिष्टों का व्यवहार तृतीय। संशय की अवस्था में न्यूनतम 10 सदस्यों का सम्मेलन नियम के विवादित बिंदु पर निर्णय करे। आपस्तम धर्मसूत्र निम्नलिखित सूत्र में स्पष्ट आपस्तंभ धर्मसूत्र निम्नलिखित सूत्र में स्पष्ट कहता है। इसलिए अब हम योग कृत्यों को घोषित करते हैं जो दैनिक जीवन की रीतियों का हिस्सा है। इनका प्रमाण उनकी सहमति है जो नियमों को जानते हैं। विधान का प्रमाण मात्र वेद है। शिष्टों के संबंध में वशिष्ठ धर्मसूत्र और बोधायन धर्मसूत्र ने परिभाषित करने में विशेष सतर्कता बरती है कि शिष्ट कौन हो सकते हैं। वशिष्ठ धर्मसूत्र कहता है, इच्छाओं से जिनका हृदय स्वतंत्र है वे शिष्ट हैं। बोधायन शिष्टों की योग्यता बताने हेतु तो अति विस्तृत विवरण देते हैं। उनका कथन है, शिष्ट निसंदेह वे हैं जो निश्चय द्रव्य शून्य 10 दिन तक के ही अन्य संग्रह से संतुष्ट हैं, लालसा रहित हैं, पाखंड, क्रोध, लोभ, मोह और मद रहित हैं। शिष्ट वे हैं जो पवित्र विधान के अनुरूप वेद वेदांग के अध्येता हैं, उनका सार निकाल सकते हैं, प्रामाणिक पाठ की भाव व्याख्या कर निर्णय दे सकते हैं। बोधायन ने इस सम्मेलन के विषय में बहुत रोचक बात कही, जिसी निर्णय का अधिकार इस विषय में उसका एक कथन इस प्रकार है। वे उद्धरण भी देते हैं। निम्नांकित मंत्र। 4 व्यक्ति जिनमें से प्रत्येक एक वेद का ज्ञाता है, एक मीमांसक जिसे अंगों का ज्ञान है, एक जो पवित्र विधान उद्घोषित करता है और 3 व्यवस्थाओं के तीनों ब्राह्मणों को मिलाकर कम से कम 10 सदस्यों का एक सम्मेलन बनता है। 5, 3 अथवा एक निष्कलंक हो जो पवित्र नियम का निर्णय दे, परंतु सहस्त्र मूर्ख मिलकर भी निर्णय नहीं दे सकते। अशिक्षित ब्राह्मण काट के हाथी और चरम निर्मित कुरंग के समान मात्र देखने की वस्तु है, काम की नहीं। धर्मसूत्र के पुनः विचार करने से पता चलता है कि किसी विवाद पर निर्णय के 4 माध्यम वेद, स्मृति, शिष्ट और किसी सम्मेलन में सहमति के 4 विभिन्न विशेषज्ञ
जिन्हें चाहिए कि वे विवादग्रस्त तथ्यों को निर्णय लेने के लिए संप्रेषित करें। यह भी विदित होता है कि एक समय था जब एकमात्र वेद ही ब्रह्मातीत संस्था नहीं थी। एक समय था जब वशिष्ठ और बोधायन धर्मसूत्रों की सत्ता थी। आपस्तंभ वेदों की सत्ता को बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करता था। उसने सम्मेलन के सदस्यों के लिए वैदिक ज्ञान को वैकल्पिक बताया है, जिसका निर्णयी विधान था। वेदों को आधिकारिक ग्रंथ नहीं माना जाता था और सम्मेलन प्रामाणिक व्यवस्था थी जिसमें विद्वान निर्णय लेते थे। गौतम के समय में वेदों को एक क्षत्र प्रमाण माना गया। एक समय था जब सम्मेलन का निर्णय एकमात्र प्रमाण था। ये काल बोधायन का था।